किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो आती है वो फसलों में लगने वाले कीटों की होती है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बिना केमिकल के प्रयोग के, बिना कीटनाशक के प्रयोग के आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं। न केवल बचा सकते हैं बल्कि एक बेहतर उत्पाद भी तैयार कर सकते हैं। कुलदीप जी, जैविक खेती के लिए जो खाद तैयार करते हैं या कीटरोधक जो तैयार करते हैं वो कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं आप? सर, जो हम खाद और कीटरोधक तैयार करते हैं उसकी विधि है कि भाई जैसे जीवामृत बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जीवामृत दिखाएंगे आप? हाँ, मैं दिखाता हूँ। ये जीवामृत है। तो ये जीवामृत हमने बनाया। इसमें 2 किलो गुड़ एक ड्रम में और 2 किलो बेसन और 10 किलो गाय का गोबर और 10 लीटर गौमूत्र और एक ऐसी जगह की मिट्टी करीब 250-300 ग्राम या आधा किलो मानो, ऐसी जगह मिट्टी जहां रसायन का प्रयोग ना होता वो इसमें हम डालते हैं। और ये 1 सप्ताह भर का प्रोसीजर है। 1 सप्ताह में ये तैयार हो जाता है। इसको वो सारी चीजें, 5 चीज इसमें डाल करके और फिर हम इसको पानी का भर देते हैं और सप्ताह एक दोनों समय इसको हम लकड़ी से घुमाते हैं तो ये तैयार हो जाता है। हाँ, और फिर ये जैसे ये हमने, ये तो था जीवामृत और ये है कीटरोधक। कीटरोधक जैसे 200 लीटर का ड्रम है, हमने गौमूत्र लिया और गौमूत्र में हमने 10 परणी, जिसको बोलते हैं 10 चीजें जो खरपतवार कहेंगे या पशु नहीं खाता ऐसे बोलो, जैसे आख, नीम, धतूरा, लहसुन, मिर्ची, तंबाकू, कनेर, अश्वगंधा, ये चीजें इसमें हमने हरा चारा काटने वाली मशीन से काट करके और फिर हमने इसमें गौमूत्र में डाल दी। और ये 40 दिन का प्रोसीजर है। 40 दिन तक इसको हम इसमें डाल करके दबा करके रख देते हैं। ये सारी चीजें वो हैं ये इसमें। और उसके बाद में इसको बॉयल करते हैं और फिल्टर करके रख लेते हैं। फिर इसका प्रयोग करते हैं हम फसल में। जैसे जैसे इसमें पानी भी मिलाते हैं? नहीं, पानी नहीं, प्योर गौमूत्र। प्योर गौमूत्र। हाँ जी, पानी नहीं मिलाते। तो इससे जो फसलों में कीट पड़ते हैं वो इसके छिड़काव से वो गायब हो जाते हैं? इसके छिड़काव से, जैसे फसल में ये कीटनाशक नहीं है, कीटरोधक है। फसल में कीट आने से पहले ही हम इसका स्प्रे करते हैं। नुकसानदायक है ही नहीं शरीर के लिए, हमारे लिए, किसी उसके लिए नुकसानदायक नहीं। तो हम इसका पहले से ही, जैसे हम चना लगाते हैं तो चने की फूल आया और कोई टाट यानी कि दाना बनने वाली वो फली जो तैयार होनी शुरू हुई तो उसमें हमने स्प्रे कर दिया। और एक जब पूरा फली तैयार होगी, एक स्प्रे तब कर दिया। तो जिसमें चने में लगती है सुंडी, तो किसी भी प्रकार की सुंडी इसमें नहीं लगेगी। मतलब ये एक तरीके से फसलों की सुरक्षा कवच के तौर पे सुरक्षा कवच है। और ऐसे ही मूंग में, जब हम मूंग में फली फूल आना शुरू होता है उसी समय उसमें स्प्रे करते हैं। और किन किन फसलों के लिए कर और सकते हैं? हमने तो जी इसमें बाजरे, ज्वार, चना, मूंग, सब्जियां सब में प्रयोग किया है और 100% सफल हुए हैं। 100% सफल इसलिए हुए हैं कि हमने खुद अपने खेत में प्रैक्टिकल किया है। मैं 14 साल से जैविक खेती कर रहा हूं और 14 एकड़ में कर रहा हूं। अब 15वां साल शुरू हो जाएगा। तो हमने इसका अच्छी तरीके से हर वर्ष इसका प्रयोग करके देखा तो हम हर बार सफल रहे हैं। हाँ, जैसे ज्वार आती है तो ज्वार में एक कीड़ा लगता है जिसको हम बोलते हैं कि भाई कंसुआ लग गया। तो वो कंसुआ जैसे ही पौधा बाहर आया तो जो अंदर की जो बढ़ने वाला तना है गोब, वो उसको खा देता है। हमने जैसे ही ज्वार जामी करीब 4-5 इंच की हुई तो स्प्रे कर दिया। अगर ऐसी शिकायत है तो स्प्रे कर दिया, वो एकदम से रुक जाता है, आगे कीड़ा नहीं लगता।
तो आपने देखा किस तरीके से आप घर में ही कीट रोधक तैयार कर सकते हैं, अपनी फसलों पर उसका समय समय पर छिड़काव कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से जैविक है और इससे फसलों को नुकसान भी नहीं होगा, उत्पाद पर भी असर नहीं पड़ेगा और सबसे अच्छी बात है कि आपकी सेहत बेहतर रहेगी। ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए, स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।